भारत में झींगा उत्पादन का कार्य विशेष तौर पर समुद्र के खारे पानी में किया जाता था, मगर अब छोटे तबके के किसान भी इसे कृषि और पशुपालन व्यवसाय के साथ तेजी से बढ़ने वाले व्यवसाय के तौर पर कर रहे हैं। ना सिर्फ किया जा रहा है, बल्कि इस व्यवसाय से मोटा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। ऐसे में झींगा पालन का कार्य अब तेजी से बढ़ने वाले उन व्यवसायों के तौर पर उभर कर सामने आया है, जहां पर छोटे किसान भी अब इस ओर अग्रसर होने लगे हैं। जहां पर हम आज आपको तस्वीर दिखाएंगे, एक कहानी बताएंगे उन दो किसान भाइयों की, जिन्होंने हौसलों के चलते वो कर दिखाया जिसे आज हर किसान करना चाहता है। चूंकि ना सिर्फ पहले खेतीबाड़ी में आपको लिमिट और बहुत भारी बोझ पर अपने आप को दबना पड़ता था, भारी बोझ के नीचे, और कर्जा उठाना पड़ता था, मगर इस झींगा पालन के कार्य में आपको सरकार भी 40 से लेकर 60% तक की सब्सिडी देती है। यानी अनुदान राशि के साथ किसान को उभरने का मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात, इसकी घरेलू मंडी के साथ साथ विदेशों में डिमांड बढ़ने की वजह से आज किसान झींगा पालन का कार्य कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। झींगा पालन को लेकर हम आज आपको बताएंगे दो भाइयों के कामयाबी की एक ऐसी कहानी जिसके चर्चे हरियाणा के सिरसा में हर किसान तक है। आप यूँ कहिए, हर किसान अब बेहद आतुर और उत्सुक है इस झींगा पालन के कार्य को करने के लिए, मगर सबसे अहम कड़ी और सबसे एक फल मिलने का जो एक सबसे बड़ा चरण है वो है इस झींगा पालन में हार्वेस्टिंग का, यानी संचयन की प्रक्रिया। जब उनको इकट्ठा किया जाता है, आगे फिर उनकी किस तरीके से बोली होगी, कैसे परचेज होगा, परचेज होने में कौन कौन से चरण हैं, कितना वक्त लगता है, क्या मंडी की तलाश में किसान को भागना पड़ता है या फिर मंडी चलकर उसके खेत में आते। तमाम बातचीत के लिए मेरे साथ इस खूबसूरत भाइयों की जोड़ी में से मेरे साथ उनके भाई मनप्रीत जी हैं, जो कि बेसिकली चोरमार के रहने वाले और मिठड़ी में आकर इन्होंने इस व्यवसाय को अपनाया है और आज इनके खूब चर्चे हैं। मनप्रीत जी, सबसे पहले इस कामयाबी पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप खेतीबाड़ी की दुनिया में कुछ हटकर कर रहे हैं और ये एक अच्छा सबसे बड़ा एक पहला ही चरण है कि आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। सर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तेज हरियाणा का हमारे यहाँ पे पौंड पे आने के लिए, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो हाँ जी, आपको भी बधाई हो कि जो हम ये प्रोसेस चला रहे हैं, जो हम वाइट श्रिम्प का कल्चर कर रहे हैं, ठीक है, इससे जो किसान है, किसान भाई लगातार जो खेती है अपनी, वो क्या है, पानी की कमी के कारण जो फसल है प्रोडक्शन कम होती जा रही है। तो ये जो ज़मीन का अपना नीचे का पानी है वो बहुत खारा पानी है, और खारा पानी है वो झींगा के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसके प्रोडक्शन के लिए जहाँ की जो अपनी सोइल है वो भी इसके जो यहाँ पे ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं हम, क्योंकि मिट्टी भी ऐसी है, पानी भी खारा है, दोनों चीज़ ही बहुत बढ़िया है झींगे के लिए। तो उसके लिए हम अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं इससे। ठीक है मनप्रीत जी, क्या ये बात वाकई ही सच है जो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँची है, किसानों तक पहुँची है, कि आपने बहुत कम समय में अच्छा मुनाफा कमा लिया? हाँ जी, बिल्कुल सच है सर जी। ये पिछले बार हमने 2.5 एकड़ में जो स्टार्ट किया था, तो हमने क्या था 29 लाख की जो हार्वेस्ट किया झींगा, ठीक है, जिसपे हमारा 18-19 लाख रुपया टोटल जो खर्चा आया था। और पिछली बार क्या था, सरकार ने जो सब्सिडी दी था वो था 4 लाख जेंट्स के जो रेशो के ऊपर, और इस बार जो इंक्रीज करके तो लेडीज़ का जो 60% है और जेंट्स पे जो रेशो है 40% है, 60% का है जो 8 लाख और 40 हज़ार रुपये। तो इस बार इंक्रीज कर दिया है, तो गवर्नमेंट भी इसको बहुत बढ़ावा दे रही है, बढ़ावा दे रही है जी। मनप्रीत जी, मैं पहले सवाल से शुरुआत करूंगा, जो कि मेरा मुख्य टॉपिक हार्वेस्टिंग पर रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी नज़र है किसान की। आखिर उत्पादन जब होगा तो मंडी तक कैसे पहुंचेगा, आपको पैसा कैसे मिलेगा। सबसे पहला है कि जब आप भी इतना सब्र करते हैं, 90 से 100 दिन की खेती है, उस खेती में आपको क्या क्या खास ध्यान रखना पड़ता है, और आखिरी आपके पास फाइनल डे आता है हार्वेस्टिंग का। हम शुरुआत हार्वेस्टिंग से करेंगे। क्या प्रोसेस है सर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है सर, ये हमारा टोटल जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है पूरा, ये है 110 दिन से लेके 120 दिन तक है। 120 दिन तक जो हमारा है जो काउंट आ जाता है, जो हम कह सकते हैं कि जितना हम कह सकते हैं कि झींगा को करना चाहते हैं उसका वेट, उतना 120 दिन के अंदर आ जाता है कि 30 काउंट होता है। 30 काउंट मान के चलो कि 1 किलो के अंदर 30 पीस आएंगे, ठीक है, तो वो 33 ग्राम का हमारा क्या होगा, झींगा होगा। तो 30 काउंट से वो 30 काउंट तक जब हम उसको सेल करते हैं तो उसमें हमें क्या है
अच्छा रेट मिलता है उसका। अगर क्या है, हम क्या 35-40 ग्राम के तक बेचते हैं तो वो रेट क्या है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो इसी कारण हम क्या है उसको पहले 30 काउंट पे लेके जाते हैं। उसके बाद क्या 30 काउंट का जब ऐसे हम क्या सैंपलिंग करते हैं, ठीक है, वीकली सैंपलिंग होती है, जहाँ तो जाली मारते हैं, जहाँ फिर डैया मारते हैं, आपने देखा होगा घुमा के जाल फेंकते हैं। उससे वीकली एक तो हमें ये पता चलता है कि अपने जो वाइट श्रिम्प है, जो श्रिम्प है, झींग है, इसके अंदर रेगुलरली चेक होता रहता है, कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं आ रही, ठीक है। एक तो वो सैंपलिंग हो जाती है, एक हम वेट करते हैं उसका, तो उससे हमें कन्फर्म हो जाता है कि अपना इतने ग्रोथ आ गई है। तो जब 30 काउंट का हो जाए तो उस टाइम हम क्या करते हैं, बायर से कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब पहला स्टार्टिंग यहाँ से होती हाँ, है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है। आपको मंडी तक खुद जाना पड़ता है या नहीं जी, हमें मंडी तक नहीं जाना पड़ता है। हम क्या है जो आंध्रा से वायर आते हैं, जैसे यहाँ पे अभी क्या है सिरसा हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो ये झींगा का जो कल्चर है थोड़ा कम है, लेकिन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर में क्या होगा, ज़्यादा होगा, काफ़ी वाइड एरिया में होगा। तो अभी तो क्या है जो वायर है वो आते हैं पंजाब में, अवोर की साइड, क्योंकि वहाँ पे 250-300 एकड़ के करीब है। तो आपको ये तो हमें मालूम है कि यहाँ से प्रोडक्शन उनको ज़्यादा मिलेगी, बाहर तो वहीं पे आएगा ना, तो वहाँ पे आते हैं, वहाँ से हम कांटेक्ट करते हैं। तो उनको बोलते हैं, वो पहले ये पूछते हैं कि हाँ भाई आपका जो कितने काउंट का है झींगा है, तो उनको बताते हैं कि ये काउंट है, और डेली का इसका रेट आता है। ये नहीं है कि आज रेट फिक्स है, आज इतना आ गया, ठीक है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये नहीं है। दूसरी बात ये भी नहीं है कि हम क्या है कि अपनी फसल है, जैसे नरमा बेच दिया, कणक बेच दी, 2-2 महीने तक क्या है पैसे नहीं आते किसान के खाते में, ये बात भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, जब हम सेल करते हैं इसको, बायर आ गए, उनसे कांटेक्ट किया कि भाई हमारा 30 काउंट का झींगा है, तो वो क्या करेंगे, कांटेक्ट करके कि इतनी तारीख को हमने जो अपना हार्वेस्ट करना, वो यहाँ पे आएंगे। उससे आगे क्या है, हम लेबर को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। लेबर आती है जो जाल मारती है, आपने दिखाया ही होगा। वो लेबर आपको प्रोवाइड करके हाँ, उस कंपनी को देनी कंपनी को वो आपको झींगा उनके डोर तक, उस ट्रक तक वो झींगा लेके जाने का जो खर्चा है 12-13 हज़ार रुपये जो लेबर का खर्चा है, ठीक है। जो जाल मारेंगे, जो आपने शूट किया आप दिखाओगे, तो वो खर्चा बस फार्मर को वही खर्चा देना होता है अकेला, 12-13 हज़ार रुपये जो लेबर का खर्चा है जाल मारने का, झींगा निकालने का, और वहाँ तक और कोई खर्चा नहीं है अपना उसका। अच्छा मनप्रीत जी, मेरा इसी में सवाल है, मतलब आप कितने एकड़ पर कर रहे हैं, उसमें एक दिन में टोटल हार्वेस्टिंग ये जो नेट लगा के हो जाती है वो आसानी से? हाँ जी हो जाती है सर। हम तो ऐसे कर रहे हैं यहाँ पे मिठड़ी में 17 एकड़ में। तो अभी हमने पहले 1 एकड़ तो यहाँ पे, आधा एकड़ तो यहाँ पे किया था, और 1.5 एकड़ हमने किया था चोरमार में। तो यहाँ पे आधा एकड़ में हमने 14 लाख का जो झींगा हार्वेस्ट किया है, 14 लाख का। और चोरमार में क्या हमने 5.5 टन वहाँ से हार्वेस्ट किया है 1.5 एकड़ में। तो एक गाड़ी है, वो जैसे गाड़ी मटेरियल के ऊपर आती है, जैसे हमारा 6 टन मटेरियल है, तो हम उनको बताएंगे कि भैया हमारे पास 6 टन मटेरियल है, तो वो अपनी उसी हिसाब से गाड़ी भेजेंगे, 6 टन की गाड़ी भेजेंगे। अगर वो हम कहते हैं कि हमारे पास भैया 8 टन मटेरियल है, तो गाड़ी फिर बड़ी आएगी, फिर 8 टन की गाड़ी आएगी, क्योंकि उनको भी वो झींगा रखने के लिए, तो अगर छोटी गाड़ी है तो छोटे में ज़्यादा कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर प्रोसेस में वो लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ से 60-65 दिन लगते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जाने के लिए। तो ये है जो कंटेनर आता है, उसमें क्या करते हैं, जब ये हार्वेस्ट कर दिया झींगा, काउंट निकल गया, ठीक है। काउंट कैसे निकालते हैं कि जैसे 5 केजी वेट करते हैं, ठीक है, 5 केजी एक क्रेट के अंदर झींगा 5 केजी में क्या है जी, 2.5 किलो तो जो बायर है, जो खरीदने वाले हैं, वो 2.5 किलो तो वो चूज करेंगे अपना देख के, जैसे क्रेट भरे हुए हैं, 40 क्रेट 50 क्रेट पड़े हैं, उनमें से वो देखेंगे, तो वो 2.5 किलो अपना डालेंगे, 2.5 किलो हम डालेंगे, दोनों मिला के 5 केजी होगा। 5 केजी का फिर काउंट करेंगे, उसकी काउंटिंग करेंगे, जितना काउंटिंग में आ गया, ठीक है, उसको डिवाइड करके 5 किलो से, तो उसका जो काउंट निकाल देंगे कि भाई ये इतने काउंट का आ गया। उसी हिसाब से फिर जो क्या है प्राइस डिसाइड होगी उसकी, ठीक है, मतलब पीस के हिसाब से हाँ, कि 1 केजी में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 केजी में जो हम 30 काउंट का कह रहे हैं, तो 1 केजी में 30 जो पीस आएंगे झींगा के, तो वो उसी हिसाब से कि 1 किलो में कितने पीस आ रहे हैं वो काउंट होता है, कि 1 किलो में जितने पीस आ रहे हैं वो काउंट होता है। मनप्रीत जी, आगे फिर उसको तोलने की प्रक्रिया क्रेट में शुरू हो जाती है? हाँ, तोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये 1 क्रेट में 25 किलो जो झींगा है वो वेट होता है उसका, 25 किलो वेट करते हैं, ठीक है। साथ के साथ अपना काउंटिंग चलती रहती है। तो वो क्या करते हैं, जैसे 25 किलो वेट किया क्रेट का, उन्होंने तोला, अपना जो पानी होता है उसमें वो केमिकल लगाते हैं, जो जैसे डेड बॉडी को केमिकल लगाते हैं कि वो स्मेल नहीं आती उसमें, तो ऐसा केमिकल होता है कि वो
स्मेल ना हो, ख़राब ना हो, उसमें लगा के फिर वो क्या करते हैं, दूसरे साफ पानी से निकाल के और फिर आइस डालते हैं उसके अंदर 25 केजी को, जो 2 बार उसमें आइस, पहले झींगा डाला फिर आइस डाला, फिर झींगा डाला फिर आइस डाला, और उसको पैक करके कंटेनर में लगा देते हैं। क्योंकि उनका रास्ता लंबा होता है, 60-70 घंटे लगते हैं, तो उसको मान के चलो डिफ्रीज ही करते हैं हम, ठीक है, तो कि ख़राब ना हो, ताकि वो अपना कंपनी तक जा पहुँचे। जो प्रोसेसिंग प्लांट आंध्रा में लगे हुए हैं, यहाँ पे जो क्लीन वगैरह होता है, इसका पूरा झींगा क्लीन होता है, वहाँ पे क्या कटिंग वगैरह होके पैक करके, और बाहरली कंट्री है जो अब्रोड में है, फॉरेन कंट्री में, वहाँ पे वो क्या करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं। मनप्रीत जी, सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको रिस्क रहता है आपकी पेमेंट का। हाँ जी। वो रिस्क कैसे क्लियर होता है? सर जी, जो ये झींगे वाला जो हमारा हार्वेस्ट है, ठीक है, जो हमारी खेती है, इसमें हमें 1% भी रिस्क नहीं है। ठीक है, मान के रिस्क क्यों नहीं है वो भी बता देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि चलो रिस्क तो हमारी कनक है, नरमा है, कपास है, रिस्क तो नहीं है, क्योंकि पैसे तो आने ही हैं अकाउंट में। लेकिन क्या होता है, कई बार 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, नहीं आ रहे हैं, तो हमें तो ज़रूरत अभी है, क्योंकि हमने पैसे लगा रखे हैं, तो ज़रूरत तो उसी टाइम है ना, फसल सेल कर दिए, बेच दिए, तो पैसे तो आने चाहिए आदमी को। तो इसमें 1% भी रिस्क नहीं है, क्योंकि जब हमने यहाँ से काउंट करके जो हमारा वेट करके झींगा उन्होंने गाड़ी में लोड कर दिया, तो गाड़ी उनकी फिर चलेगी, पहले अपने अकाउंट में पैसे आएंगे। जितनी देर तक चाहे आपका 1 दिन अकाउंट में पैसे ना आए, ठीक है, वो गाड़ी यहीं पे रुकेगी। जब तक आपको चेक करवा दिया कि आप अपने अकाउंट को चेक करो, आपके पैसे आ गए, बैलेंस आ गया, उसके बाद में गाड़ी चलेगी। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है जी। ऐसा किसी भी फसल के अंदर नहीं होता है कि एट ए टाइम ऑन द स्पॉट पे, मतलब उधार जैसा काम नहीं है, ना, एक हाथ से देना है, दूसरे से लेना है जी। अब वही मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी फिर चलेगी, पहले आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। जैसे क्या है, अभी हम आज 2 जो पाउंड है वो हार्वेस्ट कर रहे हैं। पहले पाउंड का जो क्या है, हमने वेट कर दिया, हमारा 2.5 टन 3.5 टन है, 4 टन जो भी माल निकलेगा अभी चल रहा है, तो उसका वो क्या करेंगे, उसका टोटल काउंट कर लिया उन्होंने। 3.5 टन आया, तो उसका जैसे हमारा 420 रुपये लगेगा, ठीक है, 420 के हिसाब से वो क्या करेंगे, अपना हिसाब बना के उधर कंपनी में बिल वगैरह बनाते हैं वो अपने, तो वो टोटल करके उसको, तो जैसे दूसरा हार्वेस्ट करेंगे उससे पहले वो क्या करेंगे, उसको बना के पूरा क्लियर करके उसको, और अपना हमारे अकाउंट में या तो उसी टाइम डाल देंगे, या फिर उसको अपना हिसाब बना के रख लेंगे, और शाम को दूसरा हार्वेस्ट होने के बाद में उसका बिल बना के एट ए टाइम उसको डाल देंगे अकाउंट में। बहुत ही सर खूबसूरत तरीके से आपने इस पूरे प्रोसेस को समझा। आखिरी मेरे 2 सवाल हैं सर। इस प्रोसेस को करने से पहले आपके मन में कोई डर था, जब आप झींगा की दुनिया में आए, समुद्री दुनिया की वो प्रजाति जो एक जलीय जीव है, लेकिन आपने खेती बाड़ी के साथ इसको कमर्शियल तौर पर अपनाया, कोई रिस्क लगा था उस वक्त? ऐसे हम कह सकते हैं, रिस्क तो अगर मान के चलें तो हर किसी जो धंधे में रिस्क है, खेती में है, खेती में भी रिस्क है। जो किसान है 15-20 एकड़ जो ज़मीन है ठेके पे लेता है, रिस्क तो वो भी है। क्या पता है कि मौके पे फसल पे आके बारिश हो गई, ओलावृष्टि होगी, कुछ भी हो गया, फसल बर्बाद होगी, रिस्क तो है ही जी। लेकिन इसमें क्या है, रिस्क तो था, डर भी था स्टार्टिंग में, क्योंकि नया काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है, लागत भी ज़्यादा है, तो लेकिन ये भी था मन में कि अगर यार सही चलेगा काम, हम अच्छा हार्ड वर्क करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी लक भी आदमी का काम करता है, कि अकेला लक भी नहीं कहते कि लक काम करता है, कि मेहनत भी जरूरी है, मेहनत के साथ साथ लक भी काम करता है, तो वो दोनों बातें ही जरूरी है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो इतना नहीं, मैं नहीं सोच सकता कि ज़्यादा अपने को रिस्क वाली बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है नया काम। अब भी कोई भी फार्मर है जो घबराते हैं कि यार इसमें बोलते हैं ज़्यादा रिस्क है, अब तो सर रिस्क है ही नहीं है। अब कहाँ पे रिस्क है, अब तो जैसे 2.5 एकड़ लगा रहा है कोई भी किसान भाई है, 2.5 एकड़ लगा रहा है झींगे का, ठीक है, कल्चर कर रहा है। 2.5 एकड़ में क्या है, उसका 18-19 लाख रुपए का टोटल लगेगा, जिसमें 8-9 लाख तो फिक्स एसिड है, जिसमें मकान हो गया, पाउंड की बनाई होगी, बिजली का कनेक्शन हो गया, ठीक है, एयरेटर वगैरह हो गए, 8-9 लाख रुपए उस पर लगना है। तो वही तो सरकार हमें रिटर्न कर रही है, 8,40,000 रुपये सरकार दे रही है, बाकी बचेगा 10 लाख रुपये। 10 लाख अगर हमारा झींगे के ऊपर, जिसमें से सीड आ गया, मेडिसिन आ गई, फीड आ गया, ठीक है, पोटाश मैग्नीशियम आ गई, ये सारी चीज़ के ऊपर 10 लाख रुपये लगना है। अगर अपना 10 लाख का उसके ऊपर खर्च हो गया, तो मान के चलो आपका 25-26 लाख का झींगा आपका पक्का है, वो हार्वेस्ट आप करोगे। ठीक है मनप्रीत जी, आखिरी सवाल, उन प्रगतिशील किसानों के लिए क्या मैसेज है जो युवा हैं आज इस उन्नत की दुनिया में आना चाहते हैं, खेतीबाड़ी के साथ साथ झींगा पालन करना चाहते हैं? उनको, जो हमारे भाई है जी, कोई भी हैं, ठीक है, पहले तो मैसेज देने का तो चलो ठीक है, हम तो क्या है जी,
बेरोज़गार थे, ठीक है। मैं एमए इंग्लिश हूँ, ठीक है। मेरा ब्रदर कंप्यूटर साइंस में एमएससी है, और जो दूसरा भाई है हमारा, ठीक है, वो भी टेक्नीशियन है। तो क्या है कि हम तो बेरोज़गार थे, कोई काम धंधा है ही नहीं था। तो ये देखा कि हाँ इसमें ज़्यादा चलो थोड़ा बहुत रिस्क था, लेकिन जो मुनाफा है वो भी डबल का ट्रिपल है। तो रिस्क लेने में मैं कहता हूँ फिर कोई हर्ज नहीं है। अगर अपने को मुनाफा डबल से ट्रिपल दिख रहा है तो रिस्क लेने में हर्ज नहीं है। तो यही है कि जो भी भाई है जो करना चाहता है तो घबराए नहीं, ठीक है। अपना पहले तो उनको कई लोग कह देते हैं कि सब्सिडी नहीं मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी जी। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर हैं जगदीश गोदारा जी और शर्मा जी हैं, बहुत ही बड़े वो अच्छे इंसान हैं। वो किसानों को खुद कॉल कर करके बोल रहे हैं कि आप अपनी सब्सिडी की फाइल लगाओ भाई। तो आप ये हम कह सकते हैं कि ऐसा ऑफिसर कोई नहीं होगा कि जो आप खुद बोलता है यार आप आओ। ऐसा कोई किसान चाहे हो कि वो भूल जाए, बेचारा नहीं जा रहा, ठीक है, कि उसको काम धंधे में अटक जाता है, लेकिन वो सभी को कॉल करते हैं, चाहे कोई पुराना किसान है चाहे कोई नया किसान है। तो रिस्क की बात तो कवर हो गई है जी, रिस्क तो अपना कवर है कि क्योंकि 8,40,000 रुपये सरकार दे दिया, पीछे बचा 10 लाख रुपए। तो 10 लाख अगर लगता है तो 26-27 लाख 25 लाख की जो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही है कि सभी भाई बहन क्या है, जो भी किसान है, युवा है, जो ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी तो है ही जी, ठीक है। खेती का जो कपास है अपना नरमा है तो उसमें कोई बचत नहीं होती ज़्यादा। अगर हम खुद की लेबर लगाएं तो वो भी नहीं बचता है, ठीक है। तो क्या करें, वो अपना 1 यूनिट नहीं ज़्यादा तो 1 यूनिट कम से कम 2.5 एकड़ से वो शुरू करें। और जब उन्होंने एक बार ये काम कर लिया तो 100% अगली बार वो क्या है 2.5 से 6 पे ना गए तो ये बात हो ही नहीं सकती है कि वो अपने आप बढ़ाएंगे। जब मुनाफा होगा तो अपने आप जाएगा जी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। आप बुलंदियों को छूते रहें और जो भी किसान इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वो भी आपसे ज़रूर मोटिवेट होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सो मच। तो हमारे साथ ये प्रीत, दोनों प्रीत से प्रीत मिलकर बहुत अच्छा किया इन्होंने। और यकीनन तौर पर जब आप किसी भी काम के प्रति प्रीत रखेंगे तो निश्चित तौर पर उसका मुनाफा मिलेगा, उसकी मेहनत मिलेगी। और ये दोनों भाइयों की एक ऐसी कहानी जो हर एक किसान के लिए बेहद प्रोत्साहन देने वाली है, किसान को उत्साह देने वाली है। और खेती बाड़ी में जहाँ पर आज रिस्क को कवर करने के लिए किसान के पास इससे अच्छा कोई और रास्ता नहीं हो सकता, तो आप कभी भी निसंकोच इन दोनों भाइयों से संपर्क कर सकते हैं। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर देंगे, वहाँ पर जाकर आप इसके बारे में संबंधित पूरी जानकारी ले सकेंगे। कैमरामैन हेबर्ट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, मंडी डबवाली।